उम्र का चुनाव नहीं है, ये तजुर्बा और मानसिक का चुनाव है। और राव राजेंद्र सिंह जी जो हमारे लोकसभा से प्रत्याशी हैं, उनका तजुर्बा जो विधानसभा के सितारे। तो युवा शरीर की दक्षता से नहीं होता, युवा उनकी कार्यशैली से होता है। तो हम ये देख पा रहे हैं, हम युवा हैं, सभी युवा अनुभव के साथ खड़े हैं। और जयपुर ग्रामीण लोकसभा की चर्चा के लिए हम शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय कार्यकर्ता हमारे पास बैठे हुए हैं, इनसे चर्चा करते हैं क्या लोकसभा चुनाव का माहौल है। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन बागड़ी, मैं पार्षद हूँ नगर पालिका से और युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ। राव राजेंद्र सिंह जी को टिकट मिला है, किस प्रकार देख पा रहे हो इस टिकट को? टिकट के बारे में तो मिल गया, जैसे दीपावली सी मन रही है हमारे शाहपुरा में, क्या 8 विधानसभा में। राव राजेंद्र जी एक वो कहते हैं ना, जिनकी कोई तारीफ पे तारीफ होती है, वैसे तारीफ आम जन में सबसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई वो है, टिकट मिला है तो पूरे शाहपुरा को खुशी है। एक परिवार का कोई जैसे परिवार है, राज्य परिवार है, तो हम सबके एक जैसे हमारे संरक्षक हैं वो, तो परिवार को पूरे को खुशी है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल यहाँ से सांसद रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके कार्यकाल से आज भी यहाँ जयपुर ग्रामीण की जनता संतुष्ट नहीं है। पानी, बिजली, सड़कें, अस्पताल और शिक्षा से अभी भी ऐसे गांव, ऐसी डाणियाँ हैं जहाँ पे शिक्षा से वंचित है, अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ARCP का मुद्दा एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई, जो जमोरामगढ़ है, विराटनगर, आमेर, शाहपुरा, कई विधानसभा क्षेत्र हैं जिनको नई DPR में भी शामिल नहीं किया गया। यहाँ की जनता कैसे वोट करेगी? आज भी हम ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं तो यही क्वेश्चन है। देखो, ऐसी तो कोई बात है नहीं कि सांसद साहब ने काम नहीं करवाया। जो भ्रष्टाचार राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उसका भ्रष्टाचार हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट से सांसद साहब ने पैसा भी बहुत लाया, पानी की, उन्हीं की। जो घोटाला हो गया उसमें तो सांसद साहब तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी ऐसी तो कोई विचार है ही नहीं। शाहपुरा विधानसभा और 8 विधानसभा में सांसद साहब ने काम नहीं। आप किस प्रकार देख रहे हो? भारतीय जनता पार्टी से राव राजेंद्र सिंह जी है, तो कांग्रेस पार्टी से युवा, महज 31 साल के युवा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, अनिल चोपड़ा को। किस प्रकार देख रहे हो इस चुनौती को? सबसे पहले तो मैं तेज मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग यहाँ आए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये उम्र का चुनाव नहीं है, ये तजुर्बा और मानसिक का चुनाव है। और राव राजेंद्र सिंह जी जो हमारे लोकसभा से प्रत्याशी हैं, उनका तजुर्बा जो विधानसभा के सितारे रह चुके हैं, इतना है कि वो विकास में और आम जनता को साथ लेकर पछाड़ लगाएंगे एक तरफ से इनकी, और बहुत अच्छी बहुत से जीतेंगे। आप किस प्रकार देख रहे हो लोकसभा चुनाव को? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ vs अनिल चोपड़ा, दोनों में बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अभी आपका सवाल कर रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, नहीं राव राजेंद्र सिंह जी। तो बात ऐसी है कि आपने भी क्वेश्चन किया था युवा, तो युवा शरीर की दक्षता से नहीं होता, युवा उनकी कार्यशैली से होता है। तो हम ये देख पा रहे हैं, हम युवा हैं, सभी युवा अनुभव के साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में राव राजेंद्र सिंह जी को भारी मतों से जिताएंगे। सामने भी एक युवा मैदान में है कांग्रेस पार्टी से। जी, युवा मैदान में है, लेकिन शाहपुरा विधानसभा व अन्य विधानसभा के जितने भी युवा हैं वो अनुभवी लोग को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और राव साहब सदन के सितारे रह चुके हैं, उन्होंने जो सदन के अंदर सम्मानित हो चुके हैं। जो उनकी जो स्पीचें हैं वो आप देखिए, तो राव साहब के लिए अग्निवीर को लेकर युवा आज भी बहुत आक्रोशित है, क्या कहोगे इसके ऊपर आप? अग्निवीर के लिए तो मोदी जी ने युवाओं के लिए अच्छा विकल्प चुना है। ये आप युवा हो, लेकिन जो युवा 17 साल की उम्र में नौकरी लगता है, 21 साल की उम्र में कुछ हो जाए तो उसको खपन भी मौजूद नहीं है। ये एक अग्निवीर में एक स्टेटमेंट है, तो इससे आज के युवा बहुत आक्रोशित है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बिल्कुल यह जो अग्निवीर की योजना है वो सुदृढ़ की गई है। बाकी इसमें सुधार की यदि आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार देखेगी। नमस्कार, क्या नाम आपका? जतिन शर्मा। जयपुर ग्रामीण के चुनाव को आप किस प्रकार देख रहे हो? जयपुर ग्रामीण का देखा हुआ ये है, श्योर है राव साहब जीत रहे हैं। जीत रहे हैं जी। सामने अनिल चोपड़ा भी है, सामने होगा, और कई आए हैं, कई गए हैं। राव साहब के सामने कोई टिका ही नहीं अभी तक तो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? विनोद बनाका, संगठन मंत्री भाजपा नगर मंडल। क्या समीकरण है भाजपा के?
भाजपा के सभी विधानसभाओं में समीकरण एक तरफा जीत की है। आज युवा और अनुभव का मुकाबला है और अब तक देखा जाए कि हमेशा अनुभव ही ज़रूरी है आज देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जो पिछले कुछ टाइम से अपन मोदी जी की कार्यशैली और ये देख रहे हैं, उनका कार्यकाल और देखें हैं, उसमें उन्होंने युवा और अनुभव को साथ लेके चले। तो हमें उम्मीद है कि हमारे विधान क्षेत्र से जयपुर ग्रामीण से जीत के राव साहब हमारा प्रतिनिधित्व के साथ साथ देश का भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करेंगे। जब विराटनगर के पूर्व विधायक रहे इंद्राज गुर्जर से हम कल बातचीत कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि जिस और ज़माना चलता है जिस और जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है। तो आप तो अनुभव और तजुर्बे की बात कर रहे हो। अनुभव और तजुर्बे में ही तो यही तो फ़र्क है ना, अब तक देखा जाएगा। और जो अनुभव जो आज मोदी जी ने जो काम किया है पिछले 10 साल में देश के लिए, धारा 370, राम मंदिर और भी एक सामाजिक मुद्दे को लेकर चलें, आज विदेशों में जो अपने देश को मजबूती मिली है उस चीज़ को लेकर आज युवा पूरी तरह से भाजपा। जयपुर ग्रामीण के ऐसे क्या मुद्दे रहे जिनको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूरा किया हो? जयपुर ग्रामीण के बहुत से मुद्दे उन्होंने पूरे भी किए, कुछ कमियां देखो। कुछ मुद्दे हैं जिनको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 10 साल के कार्यकाल में पूरा किया हो, आपके नज़र में 1-2 मुद्दे हो तो बताओ। देखिए, उन्होंने कोरोना काल में यहाँ पे फिजिकली पूरे टाइम अपने पूरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में वो खुद उपस्थित रहे। उनके साथ हम भी बहुत जगह उपस्थित रहे। उन्होंने जो जनता सेवा करी है, जो उन्होंने कोरोना काल में अपने फूड पैकेट्स, विकास के कार्य को लेकर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि विकास के ऐसे क्या कार्य हैं जिनको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने 10 साल के कार्यकाल में पूरा किया हो? एक तो हर विधानसभा में हर जो छोटा मोटा जो भी क्षेत्र है उसके अंदर स्टेडियम, जो खेल की सुविधाएं, खेल मंत्री रहे हैं, तो जो खेल की सुविधाएं उन्होंने जो दी हैं वो आज एक युवा वर्ग है वो उस पहचान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और वो आगे भी बढ़ रहा है। इसके बाद में आप जो कबड्डी का जो उन्होंने चलाया था, कबड्डी वाला, उसके बाद उसमें भी बहुत से लोग हैं जो आगे राष्ट्रीय स्तर तक भी गए हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं जहाँ पे राज्यवर्धन सिंह जी ने काम किया। आगे राव राजेंद्र सिंह जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, क्या उम्मीद है आपको, क्या काम करवा पाएंगे? जी, जो भी मुद्दे होंगे वो सभी काम होंगे। और स्थानीय स्तर पे 8 विधानसभा, जैसे शाहपुरा विधानसभा में पहले विधायक रहे हैं तो यहाँ के जितने भी मुद्दे थे उन्होंने सभी को सुलझाया। अब 8 विधानसभाओं का भार आएगा तो उनको भी, और उन सभी विधानसभाओं में उनका आशीर्वाद सप्रेम बटेगा। नमस्कार जी, क्या नाम है? रवि कुमार मीणा, पार्षद जी, क्या मुद्दे हैं शाहपुरा के भी और पूरे जयपुर ग्रामीण के भी जो 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया और आपको विश्वास है कि राव राजेंद्र सिंह जी पूरा करेंगे? किसने कहा नहीं किए? कौन से काम नहीं हुए? आप 1-2 काम बताइए जो नहीं हुए। ERCP यहाँ का मुद्दा है, जो राजस्थान कांग्रेस सरकार थी उसने नहीं किया, बीजेपी ने थोड़ी रोका, सेंटर ने थोड़ी रोका। बस ये तो बीजेपी यहाँ तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो कहती थी कि सेंटर की गवर्नमेंट नहीं कर रही है, सेंटर की गवर्नमेंट कहती थी कि अब यहाँ की गवर्नमेंट नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी मना नहीं किया। ये तो लेकिन राष्ट्रीय परियोजना थी राज्यों के बीच में, सर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी है, लेकिन अभी भी नई DPR में विराटनगर और शाहपुरा और जमोरामगढ़, तो ये जो विधानसभा बचे हुए इनको अभी भी शामिल नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों में विरोध है, कुछ जो बांध हैं उनको उसके अंदर शामिल कर लिया गया है और जो बाकी के बचे हैं उनके लिए पहल करेंगे नई DPR के अंदर, उनको भी शामिल करवाया जाएगा। विराटनगर के एक भी बांध को शामिल नहीं किया गया है तो विराटनगर का भी आगे काम हो गया ना। अभी समय राव राजेंद्र सिंह जी पूरा काम करवाएंगे। विराटनगर के 3 बांधों को जोड़ दिया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? राम कुमार पलसानिया जी, भारतीय जनता पार्टी ने राव राजेंद्र सिंह जी को मैदान में उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा है, किसका समर्थन कर रहे हो? देखो, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव तो है नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है और राव साहब तो बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। अनिल चोपड़ा जी को तो कोई जानता भी नहीं है, ये तो फोटो कॉपी है। ये मानो राव साहब तो बहुत ब्रिगेडियर हैं, चट्टान है, उनके सामने कहाँ टिकेंगे ये साहब? अनिल पुनील कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष रहे हुए हैं और बड़ा 31 साल की उम्र में पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास किया है, कुछ तो तजुर्बा होगा। अरे साहब, 31 साल से मतलब चलिए, ये तो देखो राजनीति का जो अनुभव, और वैसे भी हमारे विधानसभा के सितारे रहे हुए हैं राव साहब, स्पीकर रहे हुए हैं, तो उनका मुकाबला तो कहीं भी नहीं है। 10 साल से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे यहाँ के सांसद, तो उनका कैसा कार्यकाल रहा जो उनके विश्वास पे अब भारतीय जनता पार्टी पे दोबारा विश्वास, तीसरी बार विश्वास करे? देखो, वो 10 साल से जनता से जुड़ के रहे हैं और बहुत बढ़िया विकास कार्य करवाए उन्होंने। हर गांव के अंदर खेल स्टेडियम
जिम, ये सब उन्हीं ने करवाया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? राजेश पलसानिया। लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। किस प्रकार देख रहे हो? बढ़िया देख रहे हैं। किसके साथ लग रहे हो आप? राव साहब के साथ लग रहे हैं। तो जनता भी लग रही है क्या? कैसा क्या माहौल है? बढ़िया माहौल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। 8 विधानसभा के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर राव साहब को विजय बनाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। 10 साल के ऐसे क्या काम रहे जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने करवाया हो और तीसरी बार अब राव राजेंद्र सिंह जी को जयपुर ग्रामीण की जनता वोट करे? जी बहुत काम करवाए हैं राव साहब ने, तो राज्यवर्धन ने भी करवाए हैं और पार्टी को बहुत बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कि युवा है और युवा उनके साथ आज मौजूद है। अग्निवीर को लेकर युवाओं में बड़ा आक्रोश है। क्या कहोगे आप? कांग्रेस पार्टी रही नहीं है। आपको पता है आलोक जी बेनीवाल आ गए हैं, लालचंद जी कटारिया ने, राजेंद्र जी यादव आ गए हैं। तो कांग्रेस नहीं रही है और बीजेपी का एक तरफ से परिवार बढ़ रहा है। और मैं ये देखता हूँ और सोचता हूँ कि राव राजेंद्र सिंह जी इतने वोटों से जीतेंगे कि आप भी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। विधानसभा चुनाव में मैं आप ही जैसे कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, जो आलोक बेनीवाल हो, राजेंद्र यादव हो, लालचंद कटारिया हो, उनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो भारतीय जनता पार्टी में आते कोई सब वो हो जाते हैं कि साहब सभी के हो जाते हैं क्या? नहीं, जैसे कल एक आ रहा था कि भाई जैसे गंगा जी में नाके घोड़ा गधा नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग एक अच्छे साफ छवि के इंसान हैं और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग के बीजेपी में अपनी सदस्यता ग्रहण की है। इनका स्वागत है और हमारे राव साहब के साथ तन मन से लगेंगे और हमारे राव साहब को विजय बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, हम नहीं लगा रहे थे 3 महीने पहले जब विधानसभा का चुनाव था तब। ऐसा तो सर हमने कभी सुना नहीं कि उन पर इल्ज़ाम लगा। वो तो साफ छवि के आदमी, पहले मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और जनता उनसे जुड़ी हुई है और वो हमारे साथ जुड़े हैं। राव साहब के लिए वो प्रचार करेंगे, पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और हमको भारी बहुमत से जिताएंगे, ऐसा हमारा मानना है। लोकसभा चुनाव की चर्चा के लिए हम यहाँ से शाहपुरा विधानसभा में बात कर रहे थे। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं तो कुछ कांग्रेस पार्टी को जिता रहे हैं। आप देख रहे हो मेरे साथ तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ आपके साथ रोहित आसिर। जय हिंद, जय भारत।